हेलो। हेलो, मैं सुंबल बात कर रही हूँ। मुझे आपको कुछ बताना है। हम यहाँ एक कोठी में बहुत सारी लड़कियाँ रहती हैं और हमें यहाँ भेजा जाता है, हम पे तशद्दुद किया जाता है, हम नशों पे भी डाल रहे हैं। मैं बस ये कह रही थी कि अगर मैं यहाँ से निकल के आऊँ तो क्या आप लोग हमें बचा लेंगे या हमें आप उन लोगों के हवाले तो नहीं कर देंगे वापस? देखिए मोहतरमा, अगर आपको इस तरह का कोई भी खदशा होता तो आप मुझे कॉल क्यों करती? यकीनन आपने अच्छा सुना होगा तो ही आप मुझे कांटेक्ट कर रही हैं ना। हाँ जी, मैंने आप लोग के बारे में अच्छा ही सुना है, लेकिन क्या है कि पता नहीं चलता ना आजकल कौन सही है कौन गलत है। मेरी बात सुने, अगर मैं आज यहाँ से भागूंगी तो आप लोग के यहाँ पे गुलशनाबाद के पास कोई है, शेल्टर है? नहीं, आई एम सो सॉरी, वहाँ तो नहीं है, लेकिन हसन टाउन में एक शेल्टर है 33B। आप किसी भी तरह वहाँ तक पहुँच जाएं प्लीज़। जी ठीक है, मैं आज यहाँ से भाग जाऊंगी। जी शुक्रिया। हसन टाउन, ब्लॉक बी, घर नंबर 33। अभी कोई कहानी सुनाए, नींद नहीं आ रही। एक मुल्क में एक शहजादी रहती थी। उस मुल्क में काले देव की हुकूमत थी। एक दिन शहजादी बहुत खुश थी। काले देव को बहुत गुस्सा आया कि वो खुश क्यों है। वो उसको उठाकर ले गया, एक इतने लंबे से टावर में बंद कर दिया। पता है, उस टावर में सांस लेने की भी जगह नहीं थी और ना कोई खिड़की थी। शहजादी ने क्या किया? शहजादी ने टावर की ईंट तोड़ के सांस लेने की जगह बनाई। उसको पता चल गया और वो भी उसने बंद कर दिया। और फिर क्या हुआ? उसका दम घुट गया, वो मर गई। अब प्लीज सो जाओ। सादिया, 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 जी आप ढूंढ क्या? हमें निकलना है, यहाँ से भागना है। मैंने एक बंदे से बात कर रखी है, वो हमारी मदद करेगा यहाँ से भागने में। नहीं आपी, इकराम को पता चल जाएगा, वो बहुत मारेगा। आपी बहुत दर्द होता है आपी, मुझे नहीं निकलना। तुम यहाँ रह लोगी? मुझे बताओ, रह लोगी इस गलीज जगह पे? ज़हनी मरीज लोग आते हैं। सादिया, हमें अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। नहीं आपी, हम नहीं निकल सकते आपी, रहने दें आपी, अब जो नसीब में लिखा है। लेकिन आपी, एक काम हो सकता है। अगर हम दोनों में से कोई एक निकल जाए। हाँ सादिया, सादिया, तुम निकल जाओ, मैं तुम्हें एक बता देती हूँ। वहाँ पहुँच के, वहाँ जाके उन सबको सब कुछ बताना, हमें यहाँ से निकालना। तुम नहीं आपी, मैं तो आप जितनी समझदार भी नहीं हूँ। आप निकल जाएं आपी, आप किसी महफूज जगह पर पहुंचकर हमें भी निकाल लेना। आप कर सकती हैं आपी। हाँ, ये भी हो सकता है, ऐसे कह रही हो तुम। मैं इकराम के पास जाकर उसे बातों में लगाती हूँ, तो आप पीछे के दरवाजे से निकल जाना, ठीक है? ऐसे से शक भी नहीं होगा। क्या बात कर रही हो सादिया तुम? वो इकराम आ जाएगा तुम्हारी बातों में? आएगा आपी, उस जैसा घटिया इंसान क्यों नहीं आएगा मेरी बातों में? उसे तो लगता है ना कि हम कल की मार के बाद भागने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। आ जाएगा। हाँ सादिया, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है तुम्हें यहाँ छोड़ने का, लेकिन हमें हिम्मत करनी पड़ेगी। इसी तरह हम सब यहाँ से बाहर निकलेंगे। तुमने अपना ख्याल रखना है, ठीक है? आपी, आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत करें। आप बस किसी महफूज जगह पर पहुंचकर हम सबको निकाल लेना, फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कि आप कर सकती हैं, आप हमें निकाल लेंगी अपनी। हाँ सादिया, हम लोग सब मिलके यहाँ से निकल जाएंगे बहुत जल्दी, है ना? सब
कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चले। बाजी सवेरा उठे, बाजी सवेरा उठे, निकले। क्या है? बाजी सवेरा, हमें निकलना है यहाँ से, हमें यहाँ से भागना है, यहाँ से निकलना है। उठिए उठिए। मतलब है भागना निकलना है? तेरे दिमाग से को बात नहीं निकलती। बाजी सवेरा, अभी निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे, मेरा दिल कहता है यही सही वक्त है, हमें यहाँ से भागना है, निकलना है। 1000 बार तू भागी, 1000 बार मार खा के वापस आ जाती बेवकूफ से। जी सवेरा, निकलना है, मैं कह रही हूँ ना, आप छोड़ दें हर बात को। ग्राम बार चौकीदार बन के बैठा होता है, वो निकलने देगा ना तुझे इस तरह की? जाए मैडम। कोई नहीं, कुछ नहीं, ग्राम कुछ नहीं करेगा, उसको सादिया संभाल लेगी। बाजी सवेरा, बस इस वक्त कोई बात नहीं करें, कोई ज़रूरी चीज़ को सामान रखना है, रखे और निकले यहाँ से, हमें भागना है बस। अकेली लगी हुई हो? हमेशा अकेली ही होती हूँ। भैया बच्चियों को स्कूल से उठाने का ये मतलब तो नहीं है ना कि ये हर वक्त पलंग तोड़ती रहे, आराम करती रहे। काम वाम में लगाओ उन्हें, इसमें उनका ही फायदा है। ये जो लौंडा नुमा लड़कियों को उठाए फिर रहे हैं ना, बाद में बहुत तकलीफ होगी उन्हें उनका घर बसाते हुए। अरे भाई, तुम्हारी लड़की को कोई इसलिए नहीं लेके जाएगा भाई कि वो कितना तेज दौड़ती है, वो उसे इसलिए लेकर जाएगा कि वो कितनी घरदार है, कितनी सुगढ़ है। हाँ, बस अब ये मातमी शक्ल बना के फिरना के लगे बाप ही जुल्म कर रहा है। बस भाई, जो कुछ कर रहा हूं उनके भले के लिए कर रहा हूं। ये मोमबत्ती वाली औरतों ने मामला यहां तक पहुंचा दिया कि मेरे जैसा आदमी सड़कों पर आ गया। देखो, उनकी तरबियत करो जैसे हमारी माएं करती थी, हैं? तहजीब, सलीका, सबर, अपनी ख्वाहिश को मारना, अपना आप मारना, ये सिखाओ उनको। इसी में इनकी भी भलाई है और सबकी भलाई है। समझ रही हो ना क्या कह रहा हूं मैं? अरे ये क्या, तुम नीचे क्यों बैठ गए? मैं नीचे बैठूंगा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ इधर नीचे बैठ जाता हूं। ये बिस्किट्स मैंने खुद बनाए, जरा चेक करके बताओ कैसे बने, मीठे हैं या फीके हैं? चलो बताओ। खाओ 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 खाओ। अच्छे, गुड, वेरी गुड। ये दूध भी है, ये दूध भी पीना है। ये जो लोग हैं जिनके पास आप रहते हो, कौन छोड़ के गया था आपको उनके पास? आपके अम्मा अब्बा? कौन छोड़ के गया था बताओ? बाबा रांझा। हाँ, बाबा रांझा। और ये बाबा रांझा कौन है? कोई रिश्तेदार है, अम्मा अब्बा का जानने वाला है या इनका जानने वाला है? कोई भी नहीं है वो, कोई भी नहीं है। घबराओ नहीं, अब तो हम दोनों दोस्त हैं यार। अभी मैं जाऊंगा, आपके लिए कपड़े लेकर आऊंगा, फिर आप अच्छी तरह नहाना, फिर वो साफ सुथरे कपड़े पहन कर बैठना, फिर हम लंबी बातें मारेंगे, गप्पे करेंगे, ठीक है ना? चलो चलो खाओ। नहीं आ रही है। अब क्या है, उसके सामने ऐसे बकरी बन गए और मिन 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 करने लग गए। वो हमारे घर आया और हमारे सामने उस लड़के को लेकर चला गया और आपने कुछ नहीं किया। और तुम समझती क्यों नहीं हो? वो बहुत तेज चीज है जो हमारे घर में घुस के हमें धमकियां देके हमारे सामने बच्चे को ले गया है। वो कोई मजाक है? अच्छा, तो आप डर गए। अब उस बाबे को कौन जवाब देगा? और 50,000 रुपए वो कौन भरेगा?
और बाबे को मैंने फोन करवा दिया है और वो खुद बाबे से बात कर लेगा। और अगर बाबा सच्चा हुआ तो वहां से लड़के को खुद ले लेगा, और अगर बाबा झूठा हुआ और वाकई वो यहां पे चोरी करवाना चाहता था तो वो पकड़ा भी जाएगा और जेल भी जाएगा। अच्छा, और वो 50,000 रुपए? 50,000 तुम्हें असल तकलीफ उस 50,000 रुपए की है। और शुक्र करो उसने कोई वीडियो नहीं बना ली, वरना मैं पूरे जमाने में बदनाम कर देता वो। एक तो ना मुझे आपकी समझ नहीं आ रही है कि अगर वो लड़का हमें जहर दे रहा था, हमारे घर में चोरी कर रहा था, तो आप खुद उसे पुलिस के हवाले करते। वो आदमी आया, आपने उसके लड़के हवाले कर दिया और कहा ले जा ले जा। जान छुड़वाई है मैंने अपनी और तुम्हारी उससे। प्लीज बात को समझने की कोशिश किया करो। अगर वो लड़के को यहां से ले जाके चुप कर गया तो खुदा का शुक्र अदा करो, और कहीं उसने जाके थाने में रिपोर्ट कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और तुमने देखा नहीं उस सरकारी अफसर का क्या हाल कर दिया उसने, पूरी दुनिया में बदनाम हो गया वो बेचारा। और जो थोड़ी बहुत इज्जत बच गई है उसको बचा रहने दो। ये देखो, बस करें, शुक्र करें, ये भी कह दें, क्योंकि एक तो नुकसान भी हमारा हुआ, ऊपर से शुक्र भी हम ही अदा करें। क्या हाँ, बच गए बच गए बच गए। तुम कौन सी जुबान समझती हो और कैसे समझोगी तुम? 14 साल से कम उम्र का बच्चा घर में मुलाजिम रखना गैर इखलाकी है, और अभी कुछ अरसे बाद यह गैर कानूनी भी हो जाएगा। 14 साल से कम उम्र का बच्चा तुमने घर में मुलाजिम नहीं रखना, बस समझी तुम? ये मेरे हाथ जोड़े देख रहे हैं ना, मेरी तरफ से कुछ भी करे मुझे कोई लेना देना नहीं, भाड़ में जाए सारा कुछ। साहब जी, बाहर बाबा रांझा है। बाजी सवेरा,